औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानोज़ इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन, आज हम जन्नत की ज़िंदगी के बारे में बयान करेंगे कि जन्नत की ज़िंदगी असल में कैसी होगी, वहाँ हमारे रहन सहन कैसा होगा, हम वहाँ अपने रब की अनगिनत नेमतों से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इसका हम ना सोच सकते हैं और ना जन्नत में दाखिल होने तक जान सकते हैं, क्योंकि हदीस कुदसी है ये है कि हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी हैं और ना किसी इंसान के कल्ब पर उनका गुज़र हुआ है। अगर तुम चाहो तो ये आयत करीमा पढ़। बस कोई नहीं जानता कि जो आँखों की ठंडक के सामान उनके लिए पोशीदा रखे गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अल्लाह ने जन्नत की हवा भी लगने नहीं दी है। खुद कुरान पाक में मुताअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने हमें जन्नत के मुताल्लिक़ और इस अनगिनत नेमतों के बारे में इरशादात बयान फरमाए हैं। अगर हम उन तमाम इरशादात और अपने नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में कदरे गौर गौज़ कर लें तो हमें जन्नत की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ 1-8% मालूमात ज़रूर हासिल हो सकती हैं। हमारे रब ने हमें जन्नत के बारे में हमारी ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ मालूमात फ़राहम की हैं। मेरे मोमिन बंदों के लिए बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, यानी सरसब्ज़ व शादाब हैं। जब इन्हें वहाँ का कोई फल खाने को मिलेगा तो कहेंगे, वाह, ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में मिला करता था। और इन्हें हम मुश्किल फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा औरतें होंगी और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। सूरह बकरा कुछ आयत कि वहाँ हम इंशाअल्लाह सरसब्ज़ शादाब बागात में रहेंगे, वहाँ हमें दुनियावी फलों के मुशब्बह फल भी दिए जाएंगे। जन्नत में बाकायदा खाना पीना होगा। जन्नत में भी दुनियावी ज़िंदगी की तरह रिश्तेदार अज़वाज कायम दायम होगा। जो लोग ईमान लाने और नेक अमल किए उन्हें मैं ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा औरतें होंगी और हम इन्हें घनी छाँव में रखेंगे। सूरत निसा। जन्नत में अल्लाह हमें घनी छाँव मुहैया करेंगे, खूबसूरत पाकीज़ा औरतों के साथ रहेंगे। वहाँ की पुरऐश ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए होगी। जन्नती बंदे जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे। जो कुछ उनके दिलों में रंजिश होगी मैं उसे दूर कर दूँगा। इन बागों के नीचे नहरें बहती होंगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम हरगिज़ जन्नत की राह पाने वाले ना थे। अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना फरमाता, बेशक अल्लाह के रसूल बिल्कुल सच्ची बात लेकर आए थे। और आवाज़ आएगी कि ये जन्नत है, तुम अपने अमाल के बदले उसके वारिस हो गए हो। और जन्नती दोज़खी बंदों को पुकारेंगे कि हमने अल्लाह का वादा सच्चा पाया जो उसने हमसे किया था। आया तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया? तो कहेंगे, हाँ, बिल्कुल सच्चा पाया। फिर एक और पुकारने वाला इनके दरमियान से पुकारेगा, इन ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। सूरह आराफ। इन आयत में से हमें यह मालूम हुआ कि वहाँ सब के दिल साफ़ होंगे, किसी के दिल में कोई रंजिश ना होगी। वहाँ की ज़िंदगी इज्तिमाई ज़िंदगी होगी। जन्नत में भी इंसान का दिमाग इसी तरह काम करेगा जिस तरह दुनिया में काम कर रहा था। मुकम्मल यादाश्त के साथ रहेंगे। जन्नत में दुनियावी ज़िंदगी के वाक़यात याद होंगे। वहाँ कुरान पाक के इरशादात भी याद होंगे। इंसान फरिश्तों से बाकायदा कलाम करता होगा। दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो सकेगी। अल्लाह ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से उन बागों का वादा किया है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। वो उनमें हमेशा रहने वाले होंगे। उम्दा मकानों में हमेशा के लिए, बागों में, और इस पर यह कि इन्हें अपने रब की रज़ा हासिल होगी जो सबसे बड़ी नेमत है। सूरह तौबा। इस आयत में मोमिन बंदों को अल्लाह ने अपनी रज़ा की खुशखबरी दी है जिससे बढ़कर कोई दूसरी नेमत नहीं हो सकती। जिन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए सब्र किया और नमाज कायम की और मेरा अता करदा माल और रिज़्क़ में से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च किया और बुराई के मुकाबले में भलाई की
उन्हीं बंदों के लिए आखिरत का सौदागर है और हमेशा रहने के बाग जिनमें वो खुद भी रहेंगे और उनके बाप दादा होंगे, बीवियां होंगी और औलाद में से भी जो नेकोकार होंगे उनके पास फिर आएंगे। फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे और इन्हें कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुम्हारे सब्र की वजह है। फिर आखिरत का ये घर क्या ही अच्छा घर है। जन्नत में हमेशा एक ख़ास बेहतरीन घर अता होगा। जन्नत में हम अपने पूरे ख़ानदान के साथ रहेंगे। जन्नत में हमारे लिए फरिश्ते अजनबी मखलूक नहीं रहेंगे, बल्कि वो हमारे खिदमत के लिए हाज़िर रहेंगे। जन्नतियों की राइशगाह कई दरवाज़ों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से फरिश्ते उनकी खिदमत के लिए आते जाते जाएंगे। मेरे परहेज़गार बंदे बागों और चश्मों में रहेंगे और इन्हें कहा जाएगा कि इन बागों में सलामती और अमन के साथ रहो। उनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए कीना होगा वो मैं दूर कर दूंगा और वो भाई भाई होंगे। वहाँ उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और ना ही उनकी नियामतों से निकाला जाएगा। सूरह हजर में चंद आयात से मालूमात मिलेंगी कि जन्नत में हम इज्तिमाई तौर पर रहेंगे। जन्नती बंदों के दिलों से दुनियावी नाचाकियाँ दूर कर दी जाएंगी और सब प्यार और मोहब्बत से बाई बाई बनकर रहेंगे। और खूबसूरत आरामदाह नफीस तख्तों और पर आमने सामने बैठे अल्लाह की नियामतों से मुस्तफ़ीद होंगे। बिलमुकम्मल अमन और सलामती नसीब होगी, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। जिन नियामतों और आसाइशों से नवाजा जाएगा वो दायमी होंगी। जिन्होंने नेकी की है उनके लिए दुनिया में भी बेहतरी है और अलबत्ता आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर और आला है। और परहेज़गारों का क्या ही अच्छा घर है। हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ वो जो चाहेंगे मिलेगा। अल्लाह अपने परहेज़गार बंदों को ऐसे ही बेहतरीन बदला देगा। जिन बंदों की जान पर फरिश्ते ऐसे हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक हैं, उन फरिश्तों आकर कहेंगे तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ उनके कामों के बदले में जो तुम दुनिया में किया करते थे। सूरत नहल आयात 30 और 32 मालूमात इन आयात से हमें मालूम हुआ है। जन्नत में सरसब्ज़ शादाब बागात घर होंगे। जिस चीज़ की तलब करेंगे मिलेगी, हर तमन्ना पूरी होगी। जन्नत में फरिश्ते मुखलिस दोस्त रहेंगे और हम गुलाम होंगे। मेरा शुबा जो बंदे ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको अजर मिलेगा। जिन बंदों ने नेक काम किए वही हमेशा रहने के बागों में रहेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उन्हें वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और बारीक मोटे रेशम के सब्ज़ लिबास पहनेंगे। वहाँ खूबसूरत और कीमती तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है। सुबहान अल्लाह। सूरह कहफ की इन आयत से मालूम हुआ है कि जन्नत के बागात में अल्लाह हमें अपने मेहमानों की तरह आराम और आसाइश से रखेंगे। हम जन्नत फिरदौस में एक मेहमान होंगे जो सबसे आला और बाला जन्नत है। हमें जन्नत में अपनी जगह इस कदर पसंद होगी कि वहाँ से दूसरी जगह जाना हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। जिस बंदे ने तौबा की और ईमान लाया और नेक काम किए तो वो बंदे जन्नत में दाखिल होंगे। जिसके रहमान ने अपने बंदों से वादा किया है जो फ़िलहाल उनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। जन्नत में सिवाय सलामती की कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे और इन्हें वहाँ सुबह शाम खाना मिलेगा। वो जन्नत है कि हम अपने बंदों में से उसको वारिस बनाएंगे जो परहेज़गार होगा। सूरह मरियम की कुछ आयत से मालूमात होती हैं कि जन्नत में भी दुनियावी ज़िंदगी की तर्ज पर ज़िंदगी होगी। बाकायदा सुबह शाम होगी और दोपहर शाम होंगे। सुबह शाम दुनिया की तरह खाना पीना होगा। हर जन्नती को जन्नत की पूरी ज़मीन वरासत के तौर पर दी जाएगी और उसका मालिक कुल होगा। और जो ईमान लाए और नेक काम किए अलबत्ता मैं इन्हें जन्नत के बालाखानों में जगह दूँगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। अमल करने वालों के लिए क्या ही बेहतरीन बदला है कि बीवियों और सहम तख्तों पर तकिया लगाए बैठे हों। उनके लिए वहाँ हर तरह के मेवे होंगे और वो इन्हें सब कुछ मिलेगा जो वो मांगेंगे। अपने रब्बो गफूर रहीम की तरफ से उन पर सलाम किया जाएगा। जन्नती बंदों को मंजिल के ऊपर मंजिल बने मकानों और बालाखानों में रखा जाएगा। जन्नती बंदे अपनी बीवी और बच्चों के साथ घनी ठंडी छाँव में भी बैठेंगे। हर किस्म की सहूलतों से मज़े ले रहे होंगे। वहाँ जो भी चीज़ अपने रब से तलब करेंगे मिलेगी। अल्लाह रहीम करीम की तरफ अपने बंदों पर सलाम किया जाएगा।
वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए तो उनके लिए उनके कामों के बदले वो जो कुछ किया करते थे मानी में हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें वो रहेंगे। सूरह सजदा की कुछ आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुशखबरी दी है कि जन्नत में उनकी हैसियत और कदर और मंज़िलत अल्लाह पाक के मेहमानों जैसी होगी। वो लोग जो अपने रब से डरते रहे जन्नत की तरफ दर ग्रो ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाएंगे तो उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खुले हुए होंगे और उनसे जन्नत पर सलाम होगा, तुम बहुत अच्छे लोग हो, बस इस जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तो वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने वादा सच्चा किया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में हैं, जहाँ चाहें अपना घर बना लें। फिर क्या खूब बदला है नेक अमल करने वालों का। हमें पूरी जन्नत विरासत में दी जाएगी। हम जन्नत में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर बना सकेंगे। जन्नती बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे पहले से ही खोल दिए जाएंगे। जिन बंदों ने ये इकरार किया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर अपने इस कौल पर कायम रहे, तो उन पर फरिश्ते उतरेंगे और इन्हें कहेंगे कि तुम बिल्कुल खौफ ना करो और ना गम खाओ, जन्नत में खुश रहो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारी दुनिया में भी दोस्त थे और आखिरत में भी दोस्त होंगे और जन्नत तुम्हारे लिए हर वो चीज़ मौजूद है जिसको तुम्हारा दिल चाहे और तुम जो कुछ मांगोगे मिलेगा। बख्शने वाला नहायत रहीम व करीम है। इन आयत से सूरह सजदा की कुछ आयत से मालूम होता है कि दुनिया से जाने वाले मोमिन मेहमान रब को ये खुशखबरी दी गई कि जन्नत में उनके हर दिल पसंद चीज़ मुहैया की जाएगी। जन्नत में उनकी हैसियत रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों जैसी होगी। सुबहान अल्लाह। फ़रिश्ते एक मुखलिस दोस्त की तरह साथ साथ होंगे। फ़रिश्ते दुनिया की तरह रोज़ आखिरत से भी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ है और ना कोई गमगीन होगा। ये लोग मेरी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदार थे। तुम और तुम्हारी बीवियाँ खुशियाँ मनाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ के सामने सोने के प्याले पेश किए जाएंगे। वहाँ जिस चीज़ के लिए दिल चाहेगा और जिससे आंखें खुश होंगी मौजूद होंगी और तुम में हमेशा के लिए रहोगे। और यही वो जन्नत है जिसके आज तुम वारिस बना दिए गए हो। नामाल के बदले जो तुम किया करते थे, तुम्हारे लिए वहाँ बहुत से मेवे जिन्हें तुम खाओगे। एक और ऐसा जुमला रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि उसकी तशरीह करना इंतहा मुश्किल है। हर इंसान शऊरी व लाशऊरी तौर पर बाद मखसूस अफ़आल व अक़वाल और मौजूद के दिल लजाता है जिसकी नौइयत का तयन बग़ैर मुतल्लिका शख्स किया नहीं जाता। इस दुनियावी ज़िंदगी में कोई मौसीकी का दिलदार तो कोई शराब कबाब का, कोई सैर सपाटे का, कोई खेल तमाशों का, कोई खूबसूरत हमनवा का। अल्लाह ताला का वादा है कि जिस चीज़ को भी उसकी जन्नती बंदे पसंद करेंगे इन्हें मुहैया की जाएगी, जिनसे उनकी आंखों ठंडी और दिल मसरूर होगा। उस जन्नत की कैफियत जिसके परहेज़गार बंदों से वादा किया जाता है ये है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें होंगी जो ख़राब ना होने वाला और कुछ दूध की नहरें जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह। और कुछ नहरें ऐसे शराब की हों जो पीने वालों के लिए खुश जायका होगा और कुछ नहरें साफ़ शहद की और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे होंगे। और सबसे बढ़कर अपने रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत। सूरह मोहम्मद 15-17। और जन्नत परहेज़गारों के लिए करीब लाई जाएगी, उनके दरमियान कुछ फासला ना होगा। यही वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। जन्नतियों के पास हयादार नीच निगाह वाली हसीन और ख़ूबसूरत मोटी आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसे नाज जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया से मुराद ये है कि उन हूरों के जिस्म की नरमी और नज़ाकत उस झिल्ली की तरह होगी जो अंडे के छिलके और उसके गोदे के दरमियान होती है। ये हमारे रब की रहमी और करीमी है और वालिदैन के साथ उनकी औलाद कभी एक ही जन्नत में रहने की सहूलत अता फरमाएंगे। अगरचे औलाद इबादत के लिहाज से वालिदैन से कम ही होंगे ताकि वालिदैन की आँखें ठंडी रहें कि हर जन्नती के अलग जन्नत या सुल्तानत होगी, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे और एक साथ रहेंगे। हर जन्नती अपने वालिदैन और दादा दादी नाना नानी के साथ होगा। हमारे साथ हमारे दादा नाना नानी होंगे, हमारे वालिदैन के साथ अपने दादा दादी नाना नानी होंगे
और दादा नाना के साथ अपने ही रिश्तेदार होंगे, मतलब कि पूरी नस्ल जन्नत में यकजा होगी। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।